जोहार एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन, झारखंड के खनिज संसाधनों को कवर करने वाले हैं। सिंस हमारा ये जो टॉपिक है खनिज संसाधन, ये वास्ट है, तो हमारा ये एक सेशन में कंप्लीट कर पाना मुश्किल है। सो इसके लिए आई होप कि इसके पार्ट 3 तक बन जाए। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं खनिज संसाधन के बारे में। झारखंड जो है खनिज संसाधनों में क्या है, बहुत ही ज़्यादा संपन्न है। ठीक है, संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है और खनिज संसाधनों के लिए झारखंड जो है केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज की प्रचुरता के कारण ही इसे भारत का खनिज भंडार गृह भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं, इसलिए हम लोग खनिज का भंडार गृह भी इन्हीं को कहते हैं। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। और इसे यदि हम लोग वर्ल्ड लेवल पर बात करें, वैश्विक रूप में अगर बात करें, तो किसे हम लोग रूर प्रदेश बोलेंगे? जर्मनी को बोलेंगे। झारखंड में लगभग 30 प्रकार के यहाँ खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, झारखंड में भारत का कुल खनिज का 40% भाग पाया जाता है। कितना पाया जाता है? झारखंड में जो है भारत का कुल खनिज का 40% झारखंड में ही अवेलेबल है। यहाँ के आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना काल के चट्टानों में धात्विक, अधात्विक एवं खनिज ऊर्जा का भंडार है। कौन कौन से ये में देखा जाता है चट्टानों में पाया गया है? आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना काल के चट्टानों में ये पाया गया है। दक्षिण में धात्विक प्रधान खनिज पट्टी मिलती है, मध्य में ईंधन खनिज प्रधान पट्टी और उत्तर में जो है अधात्विक खनिज प्रधान पट्टी मिलती है। आइए हम लोग इसको मैप के माध्यम से समझें। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि दक्षिण में क्या था? दक्षिण में धात्विक प्रधान खनिज, मतलब इस एरिया में जो है क्या मिलेगा? इस एरिया में हम लोग को धातु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दक्षिण में धातु। ठीक है, और दक्षिणतम में यदि हमें धातु मिलते हैं तो ये किस प्रकार के चट्टानों में पाए जा रहे हैं? आर्कियन ग्रेनाइट एवं नीश प्रकार की, आर्कियन ग्रेनाइट, नीश और धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में हमें जो है धातु देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा? उत्तर में अधात्विक खनिज प्रधान पट्टी, मतलब उत्तर में जैसे कि ये देख सकते हैं गोंडवाना श्रेणी की चट्टान है, जैसे पलामू में, गिरिडीह में, दुमका में। ठीक है, तो इस रीजन में हम लोग देखेंगे, उत्तर में हम लोग देखें क्या? उत्तर में जो है किस प्रकार की? अधात्विक खनिज की प्रधान की पट्टी पाई जा रही है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में धात्विक। ठीक है, दक्षिण में धातु और नॉर्थ में, उत्तर में जो है अधातु प्रकार के। ठीक है, और बीच में जो ये वाला जोन आ जा रहा है आपका, बीच में किस प्रकार की? यहाँ पर ईंधन खनिज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ईंधन खनिज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या देखा हम लोगों ने कि दक्षिण में धातु है, उत्तर में अधातु मिलेंगे और बीच में जो रीजन मिल रहा है, इस रीजन में हम लोग को किस प्रकार की मिलेंगे खनिज? यहाँ पर जो है ईंधन खनिज प्रधान पट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अभी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि खनिजों का हम लोग जो है क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, किस प्रकार से हम लोग उसका वर्गीकरण खनिज का करेंगे। तो खनिज को बेसिकली हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज और बहुमूल्य खनिज। ठीक है, हम लोग धात्विक खनिज में देखेंगे। सबसे पहले धात्विक खनिज को हम लोग जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा लौह और दूसरा हो जाएगा अलोह धात्विक। ठीक है, लौह धात्विक, अलोह धात्विक। लौह में हम लोग रखते हैं लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट को। किसको रखते हैं? लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट को हम लोग रखते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज में हम लोगों ने क्या समझा? धात्विक खनिज में हम लोगों ने देखा कि लौह धात्विक होते हैं और अलोह धात्विक होते हैं। लौह धात्विक में
लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। और अलोह धात्विक में क्या आता है? तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, वेनेडियम, सीसा, सोना, चांदी, टीन, इन सबको हम लोग अलोह की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको लिखकर नहीं दी गई है, ठीक है, एडिशनल डेटा आप उसे नोट डाउन करते रहेंगे। अलोह धात्विक में हम लोगों ने क्या देखा? लौह अयस्क। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क का रूप जो है किस प्रकार का होता है? ये काले रंग का होता है, काले या गेरुए रंग का होता है। ठीक है, झारखंड लौह अयस्क की दृष्टि से जो है बहुत संपन्न राज्य है। लौह अयस्क के रिजर्व की दृष्टि से झारखंड देश का दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, कितने नंबर पर आता है? इसके रिजर्व में जो है, अगर हम लोग इसकी रिजर्व की बात करें तो ये रिजर्व में सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, कितने नंबर पर आ रहा है? सेकंड नंबर पर ये रिजर्व में आ रहा है और ये सबसे बड़ा राज्य है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से हम इसे कितने नंबर पर रखते हैं? उत्पादन की दृष्टि से हम इसे 5वें नंबर पर रखते हैं। कहीं कहीं डेटा देखिएगा चौथे नंबर पर भी दिया रहेगा। यहाँ पर जो है उत्तम किस्म का हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाटाइट, सिडेराइट में हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं। किसको? लौह अयस्क को। हेमेटाइट में लौह का 64% भाग पाया जाता है। हेमेटाइट में कितना लोहा? 64% भाग पाया जाता है और ये झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लौह अयस्कों का लगभग 99% हेमेटाइट में पाया जाता है और बाकी 1% जो बचा वो कौन योगदान देता है? वो जो है मैग्नेटाइट योगदान देता है। ठीक है, क्या हम लोगों ने देखा कि उत्तम किस्म का जो हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लौह अयस्क कहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया गया? झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया गया। ठीक है, हेमेटाइट कितना परसेंट? हेमेटाइट जो है हम लोग देखें 99% था और 1% में कौन था? 1% में हमारा मैग्नेटाइट था। क्या था? 1% में मैग्नेटाइट। ठीक है, देश में लौह अयस्क उत्पादन में राज्य का, जैसा कि यहाँ लिखा है, 5वां स्थान। आप कोई कोई बुक में देखेंगे चौथा स्थान भी हमें देखने को मिलेंगे। राज्य में इसकी अनुमानित उपलब्धता कितनी है? 2657 मीट्रिक टन। कितनी है? ये कितना अवेलेबल है? 2657 मीट्रिक टन। प्रमाणित रूप में उपलब्ध अगर देखा जाए तो 1825 मीट्रिक टन है। राज्य में लौह अयस्क की 28 खानें हैं। कितनी खानें हैं? लौह अयस्क की 28 खानें हैं। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। राज्य में लौह अयस्क की खानें 28 है, जिनमें कुछ निम्न है। कौन कौन से? पश्चिम सिंहभूम की चिड़िया, वन रशिया, बुरू, नोआमुंडी, बुदाबुरू, सासांगदा, गुआ, जमदा, नेतबुरू, लोकदुबरू, जिलिंगबुरू, पावसी, बादाम पहाड़, किरीबुरू, ग्रुमाशिनी और नातुबुरू की खानें हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि राज्य में कितनी खानें हैं? लौह अयस्क की राज्य में 28 खानें हैं, जो हम लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो तो पहला चीज़ है कि ये पश्चिम सिंहभूम में पाया जा रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है पश्चिम सिंहभूम में। इसके अलावा ये जो ग्रुमा श्रेणी है, ठीक है, ग्रुमा श्रेणी क्या है? ये भारत का सबसे पुराना लौह अयस्क का खान है। ठीक है, ये वाला कैसा है? ये सबसे पुराना लौह अयस्क खान है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर खनन कब से शुरू किया गया? यहाँ पर खनन 1904 में शुरू किया गया। कहाँ पर? ग्रुमा श्रेणी में 1904 में शुरू किया गया और इसी से प्रेरित होकर ही साक्ची में जो टाटा कंपनी स्थापित की गई है 1907 में, ये इसी से प्रेरित होकर की गई है। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये कहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी? नोआमुंडू, किरीबुरू। ठीक है, इन सारे जगह को हम लोग जो है अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वर्ष 2019-20 में उड़ीसा लौह अयस्क का प्रमुख उत्पाद, ठीक है, उड़ीसा जो है 19-20 के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उड़ीसा लौह अयस्क में प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। कितना परसेंट? 59%। ठीक है, झारखंड का कुल उत्पादन में कितना कंट्रीब्यूशन है? 10.93% जो है इसका योगदान है। तो हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे क्या सीखा? एक चीज़ हम लोगों ने सीखा कि 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है टॉप 1 पर कौन है उत्पादन की दृष्टि से? ये जो है उड़ीसा है। आपका कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, अब आइए मैग्नीज में। मैग्नीज लौह समूह का ही एक खनिज है। क्या है ये? कौन से कैटेगरी में हम लोग इसको रखे थे? धात्विक खनिज में हम लोगों ने देखा था लौह धात्विक, अलोह धात्विक, और ये जो मैग्नीज है लौह धात्विक का ही एक
ग्रुप में आता है। ठीक है, मैंगनीज लौह समूह का ही एक खनिज है और ये इस्पात निर्माण, शीशा गलाने, युद्ध सामग्री बनाने, विद्युत और रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अधात्विक प्रयोग पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीजन व ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कांच बनाने तथा कांच का रंग उड़ाने में मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में देखिएगा कहीं कहीं पूछा जाता है कि मैंगनीज का क्या काम है। ठीक है, किस काम में इसका उपयोग किया जाता है, तो इन सारे तथ्य को हम लोग क्या करेंगे, विशेषकर ध्यान देंगे। उर्वरक बनाने, रंग बनाने और बैटरी निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंगनीज है। ठीक है, इसके मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं? इसके मुख्य अयस्क जो है पारालूसाइड और साइलोमेलिन है। इसके क्या अयस्क है, कौन से अयस्क है? पारालूसाइड और साइलोमेलिन है। राज्य में इसका प्रमाणित भंडार जो है 2.29 मिलियन मीट्रिक टन है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मैंगनीज की। ठीक है, मैंगनीज के कितना भंडारण है? भंडारण जो है हमारे राज्य में 2.29 मिलियन मीट्रिक टन यहाँ पे इसका भंडारण है। वर्तमान उत्पादन जो है इसका 19,000 मीट्रिक टन के लगभग है। ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये चाईबासा, लिमटू, नवामुंडी, गुआ, जामदा, बांसाडेरा, बरजमुंडा में पाया जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये तो धातु है, और धातु हमें कहाँ मिल रही थी? नॉर्थ में मिल रही थी या साउथ में मिल रहे थे? धातु हमें साउथ में मिल रहे थे। ठीक है, साउथ में मिल रहे थे। और ये हमारा चाईबासा कहाँ पर पड़ जाएगा? चाईबासा हमारा साउथ में ही पड़ेगा। साउथ में भी कहाँ पड़ेगा? ये हमारा पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, सॉरी, कोल्हान रीजन में ये हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है ये धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग के क्षेत्रों में मिलते हैं, बट कम मिलते हैं। क्रोमाइट, मैंगनीज की तरह क्रोमाइट भी एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? आग बुझाने में, इस्पात बनाने में, रासायनिक एवं रिफैक्ट्री उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला जोजोहातु, ठीक है, जोजोहातु क्या है? क्रोमाइट के भंडार के लिए जाना जाता है। तो क्रोमाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ देखने को मिलेगा? जोजोहातु। और ये जोजोहातु कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में। और पश्चिम सिंहभूम कहाँ है? नॉर्थ में या साउथ में? ये भी साउथ में। मतलब हम लोगों ने देखा कि लोह धात्विक जो हमें देखने को मिले वो कहाँ पर मिले? साउथ रीजन में हमें देखने को मिले। राज्य का सरायकेला, कोचा, टोंटो क्षेत्र में भी क्रोमाइट पाया जाता है। ठीक है, सरायकेला में पाया जाने वाला जो क्रोमाइट है वो उत्तम किस्म का क्रोमाइट है, जिसमें 48% तक क्रोमियम पाया जाता है। कितना प्रतिशत तक पाया जाता है क्रोमियम? 48% तक जो है यहाँ पर क्रोमियम पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा क्रोमियम के बारे में, क्रोमाइट के बारे में? क्रोमाइट कहाँ पर मिल रहा है? सबसे ज़्यादा हम लोग को क्रोमाइट जो है हम लोग को कहाँ देखने को मिला? क्रोमाइट हमें पश्चिमी सिंहभूम जिला में देखने को मिला। पश्चिमी सिंहभूम में भी कहाँ? जोजोहातु में। इसके अलावा कहाँ मिला हमें? सरायकेला, कोचा तथा टोंटो क्षेत्र में ये हमें देखने को मिला। तांबा उत्पादन में राज्य जो है देश भर में कौन से नंबर पर है? दूसरे स्थान पर है। कुल उत्पादन इसका 26%, इसका जो है कुल उत्पादन क्या है? 26% सुरक्षित भंडार रखता है। सिंहभूम में तांबे की उपलब्धता जो है 130 किलोमीटर लंबी और 17 किलोमीटर चौड़ी है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? सिकेपी से लेके मुसाबनी होती हुई सुंगरी तक जाती है। ठीक है, ये कितनी है इसकी उपलब्धता? इसकी पट्टी ये कितनी रेंज पर फैली हुई है? लंबी तो कितनी लंबी है इसकी पट्टी? 130 किलोमीटर और चौड़ी 17 किलोमीटर है। ठीक है, खनन कार्य जो है यहाँ पर तांबा का खनन कार्य 1924 में शुरू किया गया है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो है यहाँ पर खनन शुरू किया गया है। ठीक है, क्या देख लिया हमने? तांबा का उत्पादन जो है राज्य देश भर में कितने स्थान पर होता है? देश भर में जो है ये दूसरे स्थान पर है। ये हम लोगों ने देख लिया। ये देख लीजिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? ये आपका घाटशिला में है। कहाँ है? घाटशिला में है। इसके अलावा तांबे की उपलब्धता, घाटशिला के अलावा जो है तांबे की उपलब्धता हम कहाँ कहाँ देखते हैं?
हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना में भी हम देख सकते हैं। झारखंड में मुसाबनी, धोबनी, सुरद, केंदाडी, घाटशिला, पाथरगुड़ा एवं मराठा में भी खाने हैं। ठीक है, तो इसमें से जो अन्य जो हमें याद रखने हैं वो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये घाटशिला, धोबनी, मुसाबनी, ठीक है, पाथरगुड़ा, राखा माइंस, ये सब बहुत फेमस है। ठीक है, तो इन सबको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तांबे का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तांबे का उपयोग घरेलू बर्तन, मिश्रित धातु और विद्युत तार बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, 1924 में जो शुरू किया गया तांबा का खनन, उसके बाद क्या किया गया, जिससे वहाँ पे बहुत आकर्षित हुए ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1930 में वहाँ पे इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, इस तथ्य को भी हम लोग याद रखेंगे। सीसा प्रायः चांदी और जस्ते के साथ गैलेना नामक खनिज पदार्थ से प्राप्त होती है। सीसा किससे प्राप्त होती है? चांदी और जस्ते के साथ गैलेना नामक खनिज पदार्थ से जो है ये हमें प्राप्त होता है। विद्युत के कुचालक होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं? रेल इंजन, मोटर का कारतूस, बैटरी, हवाई जहाज और बिजली के तार आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। लोहा और इस्पात उद्योगों में इसकी सबसे अधिक खपत होती है। कहाँ पर इसका उपयोग होता है सबसे ज़्यादा? लोहा और इस्पात के उद्योग में इसका यूज़ जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। झारखंड में हजारीबाग जिले के टांडा, बरगुंडा और बारामसिया के साथ पलामू और गोड्डा जिले में भी ये हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर? झारखंड के हजारीबाग के कौन कौन से ये में जिले में? टांडा, बरगुंडा और बारामसिया में भी ये हमें देखने को मिलते हैं, और पलामू, गोड्डा जिले में भी ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। कहाँ कहाँ हम लोगों ने देखा? हजारीबाग में, टांडा। ठीक है, कहाँ देखा हम लोगों ने? टांडा, बरगुंडा, बारामसिया में हम लोगों ने देखा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। और एल्यूमिनियम कैसी धातु है? एल्यूमिनियम एक हल्की तथा लचीली धातु है जो विद्युत का तथा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसलिए इससे बहुत से उद्योगों में क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। और डे बाय डे इसकी डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसका उपयोग ना सिर्फ केवल घर में किया जाता है बल्कि कारखानों, परिवहन, विद्युत सामग्री आदि तक में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अनेक धातुओं के साथ मिलकर इससे मिश्रित धातुएं भी क्या करती है? बनाई जा सकती है। इसका उपयोग हम लोग रेल के डिब्बे, जलयानों के निर्माण, एल्यूमिनियम, विज्ञान के यंत्र आदि उपकरणों में बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बॉक्साइट जो है उत्पादन में राज्य भारत में कौन से स्थान रखता है? 7वें स्थान रखता है। और भंडारण की दृष्टि से में भी 7वें स्थान पर रखता है। ठीक है, तो बॉक्साइट को याद करना इजी हो गया हमारे लिए कि ये उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से कौन से नंबर पर आ गया? 7वें नंबर पर आ गया। इसका सुरक्षित भंडार कितना है? सुरक्षित भंडार इसका 590 लाख टन और उत्पादन देश का 18% होता है। बॉक्साइट का भंडारण कहाँ कहाँ है? भंडार जो है लोहरदगा, रांची के पठार, गुमला और लतेहर क्षेत्र में, अर्थात ये पाट क्षेत्र में पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? छाप दुआरिया, पकड़ी और औरंगा में भी ये देखने को मिलते हैं। इसे साफ़ कहाँ किया जाता है? इसे जो है मुरी में साफ़ किया जाता है। और मुरी कहाँ स्थित है? मुरी जो है स्वर्णरेखा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मुरी स्वर्णरेखा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। झारखंड के सक्रिय खानों में 18 गुमला में और 9 लोहरदगा में है। किसकी? बॉक्साइट की खान। ठीक है, बॉक्साइट की खान जो है कितनी है? 18 गुमला में देखने को मिलती है और 9 लोहरदगा में देखने को मिलती है। इनमें जो सबसे पुराना बॉक्साइट का खान है वो बगरू का खान है। कौन सा खान है? बगरू का खान है। और ये बगरू कहाँ है? ये लोहरदगा में है। ठीक है, 1933 में बॉक्साइट का उत्खनन जो है क्या किया गया? यहीं बगरू में शुरू किया गया। ठीक है, लोहरदगा विश्व स्तर के बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी भी बोला जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। रेल के डिब्बे, जलयान, प्रेक्षापास्त्र, मिसाइल और विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों के अलावा परिवहन में भी घरेलू उपयोग में इसका यूज किया जाता है। बॉक्साइट अन्य धातुओं के साथ मिलकर क्या करता है? मिश्रित धातु बनाती है। 2019-20 में बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का जो योगदान है वो 6.50% है, जबकि उड़ीसा का योगदान
70.95% के साथ ये जो है बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य बनकर उभर कर आया है। कौन? उड़ीसा। कितने परसेंट में है? कितने परसेंट? 70.95% का इसका योगदान है। किसके डेटा के अकॉर्डिंग? ये अकॉर्डिंग टू 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, जिससे क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। और ये विशेषकर कौन से क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिला बॉक्साइट? ये जो है हमें पाट क्षेत्र में, लोहरदगा, लतेहर, गुमला, इन रीजन में देखने को मिला। इसके अलावा भी ये हमें गोड्डा साहिबगंज में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, भंडारण एवं उत्पादन दोनों की दृष्टि से ये कितने नंबर पर है? भंडारण एवं उत्पादन दोनों की दृष्टि से जो है ये हमें 7वें नंबर पर देखने को मिला। कितने नंबर पर है? भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से 7वें नंबर पर। और इसका रिजर्व कितना है? अगर रिजर्व की बात करें तो इसका रिजर्व 4.20% इसका संरक्षित रिजर्व है। ठीक है, और सबसे पुराना जो बॉक्साइट का खान हम लोगों ने कहाँ देखा? सबसे पुराना बॉक्साइट का खान हमने बगरू में देखा। बगरू कहाँ लोकेटेड है? बगरू लोकेटेड है लोहरदगा में। ठीक है, और यहाँ पर खनन कब से शुरू किया गया? बगरू में खनन जो है यहाँ पे 1933 से शुरू कर दिया गया है। ये हम लोग याद रखेंगे। अब आइए सोना मुख्यतः 2 अवस्था में पाई जाती है। कितनी अवस्था में पाई जाती है? मुख्यतः 2 अवस्था में पाई जाती है। यह चट्टानों में भी हमें मिलती है और नदियों के बालों में भी मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? चट्टानों में और नदियों के बालों में सोना हमें मिलती है। चट्टानों में मिलने वाला पठारी सोना तथा बालू में मिलने वाला मैदानी सोना। जो चट्टान में मिलेगा वो कैसा सोना होगा? पठारी सोना। और मैदानी में मिलने वाला सोना बालू सोना। राज्य में सोना दोनों ही अवस्था में विद्यमान है। स्वर्णरेखा नदी के बालू में अल्प मात्रा में मिलते हैं। हमें सोना कहाँ देखने को मिलते हैं? मैदानी वाला जो है हमें स्वर्णरेखा नदी के बालू में देखने को मिलते हैं। रांची के पिठोरिया में स्थानीय लोगों द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, सोने की खान। ये हमारा झारखंड का KGF। सन 1838 में छोटा नागपुर के पहले राजनीतिक प्रतिनिधि जॉन ओस्ले द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में हीराकुंड में सोने की संभावना प्रकट की गई। रांची के अलावा गढ़वा में भी सोने के भंडार है। रांची के अलावा कहाँ? गढ़वा में भी सोने के भंडार है। सोने के संकेत दामोदर घाटी क्षेत्र में भी देखा गया है। राज्य में प्रतिवर्ष 350 kg सोने का उत्पादन घाटशिला में किया जाता है। कितना किया जाता है? 350 kg का उत्पादन जो है प्रतिवर्ष घाटशिला से किया जा रहा है। यहाँ इसका उत्पादन कौन करता है? हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा जो है यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। सोने के उत्पादन में झारखंड कौन सा स्थान रखता है? सोने के उत्पादन में झारखंड जो है 6ठा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? सोने के उत्पादन में 6ठा स्थान रखता है। सोने का उपयोग आभूषण बनाने, सिक्के बनाने तथा कई प्रकार के औषधियों के निर्माण में किया जाता है। किस किस में? आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में तथा कई प्रकार के औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? सोने कितने नंबर पर है? सोना जो है हम सोने के उत्पादन में हम लोग कौन सा स्थान रखते हैं? 6ठा स्थान रखते हैं। ठीक है, और बॉक्साइट में हम लोगों ने क्या देखा? भंडारण व उत्पादन दोनों की दृष्टि से हम लोग 7वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर किस पर है? 6 नंबर पे हम लोग जो है 6 नंबर में सोना। ठीक है, 6th में क्या है? उत्पादन की दृष्टि से गोल्ड। और 7th में क्या है? 7th में जो है बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा? क्रोमाइट कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था? क्रोमाइट को हम लोगों ने देखा सरायकेला एरिया में, पश्चिम सिंहभूम में ये सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था। ठीक है, तांबा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? तांबा के बारे में जो है हमने देखा कि ये भंडारण की दृष्टि से ये देश में कौन सा स्थान रख रहा है? भंडारण की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर क्या है? कॉपर था। ठीक है, मैंगनीज के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? मैंगनीज ये कहाँ पे, किस रीजन में पाई जा रही थी? मैंगनीज जो है ये भी पश्चिम सिंहभूम में पाई जा रही थी। और ये भारत में कितना है? भारत में जो है कुल भंडारण का 3.18% है।
मैंगनीज कौन सी ये चट्टान में पाई जा रही थी? धारवाड़ में या आर्केन में पाई जा रही थी या फिर गोंडवाना में? ये कहाँ पाई जा रही थी? ये जो है धारवाड़ रीजन में पाई जा रही थी। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। और लौह अयस्क में हम लोग कितने नंबर पर है? लौह अयस्क में हम लोग जो है 4th नंबर पर है। ठीक है, कई कई बुक में 5th नंबर में लिखा रहेगा, तो हम लोग को याद रखेंगे लौह अयस्क में हम लोग 4th नंबर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये खान एवं खनिज जिसका वर्गीकरण हम लोगों ने कुछ का कर लिया है, जैसे लौह धात्विक हमारा यहाँ पर कवर हो गया है। लौह धात्विक में हम लोगों ने लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट कवर कर लिया। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा? अलोह धात्विक में तांबा, बॉक्साइट और और हम लोगों ने क्या देखा? शीशा देख लिया, सोना देख लिया। ठीक है, तो बाकी की जो भी हम लोग का बच गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इट माइट पॉसिबल कि इसका पार्ट 3 तक बन जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।